साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, सफाई कर्मचारी की जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी सर, इसमें आगे क्या प्रोसेस होगी, अनुभव प्रमाण पत्र में संशोधन कर सकते हैं क्या, और अगर संशोधन कर सकते हैं तो आगे किसका लगा सकते हैं। इन सभी चीजों का अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को आराम से देखना और समझना इस चीज को। ठीक है साथियों, देखो पहली बात तो ये है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा है लगातार कि सर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो आगे पूरी कब होगी, आगे क्या प्रोसेस है। साथियों, आप सबको पता है कि वर्तमान में इसमें क्या चल रहा है, इन फॉर्मों में संशोधन चल रहा है। और संशोधन प्रक्रिया कब से कब चल रही है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 27 से लेकर और कितनी तारीख तक चलेगी, 4 तक चलेगी। इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। देखिए, खुद गवर्नमेंट को खुद ही इस भर्ती को बहुत जल्दी करना है, तो इस पर प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। आप थोड़ा धैर्य रखें। और मैंने पहले भी आपको पूर्व में बता दिया था कि आचार संहिता पर इस भर्ती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चिंता नहीं करें, क्योंकि आचार संहिता लग रही है तो नई भर्ती नहीं हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस में है वो चल सकती है। ठीक है साथियों, तो आगे की प्रक्रिया यही है कि आपको सबको पता है मेरिट लिस्ट आएगी। कहने का मतलब एक लॉटरी सिस्टम होगा इसमें, तो लॉटरी प्रक्रिया से इसका नाम आएगा, फिर बाद में उससे क्या करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल लेंगे इसका। यह आपको सबको पता है इसके बारे में। ठीक है साथियों, आगे अपन जो मुख्य अपना बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं कि क्या सर अनुभव प्रमाण पत्र जो हमारा है उसको बदल सकते हैं क्या। आप संशोधन जो चल रहा है उसमें जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, अनुभव प्रमाण पत्र है, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें आप संशोधन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने जो इसमें सबमिट किया था, जो अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स, उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा भी बदल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो सवाल है कि अनुभव प्रमाण पत्र सर किसके मान्य होंगे, तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि कल एक बच्चे का सवाल आया था कि सर हमें जयपुर एसपी ऑफिस में काम करते हैं सफाई कर्मी का, तो क्या वो मान्य होगा क्या। उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। एक बच्चा कह रहा था कि सर मैं इतने साल से कार्य कर रहा हूं, मेरे साथ अन्याय तो नहीं होगा। वो भी कहीं किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे थे। मैं नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके जवाब में आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका जवाब क्या होने वाला है। देखिए, आज जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी साथियों, यानी न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई थी, उस कटिंग को लेकर मैं आपको बताता हूं कि उस कटिंग में क्या दिया गया था। देखिए, आज न्यूज़पेपर की जो कटिंग आई थी उसमें यह दिया गया था कि नगर निगम, यानी एक तो किसका होगा, यानी नगर निगम में जो कार्य किया हुआ है। देखो, ये तो अपने को पहले ही पता है कि जो नगर निगम में किया था कार्य कभी, उसको प्राइवेट इसमें दी जाएगी, इसमें कोई दो राय है नहीं, प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे इसमें क्या कहा था कि नगर निगम व निकायों, यानी और कोई भी निकाय है, नगर निगम व निकायों के सक्षम अधिकारियों द्वारा। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि क्या एसपी में, एसपी ऑफिस के अंदर सक्षम अधिकारी नहीं है। आप खुद इस चीज को ध्यान रखना। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, और सफाई का कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो सब ऐसी जो फर्म थी, ठीक है, ऐसी फर्म थी या कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर था जो किसका कार्य करता था, सफाई का। अब देखिए, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फर्म है जिसमें सफाई कर्मचारियों की इतनी आवश्यकता ही नहीं थी, तो उनके प्रमाण पत्र इसमें मान्य नहीं होंगे। और जो सफाई का कार्य कर चुके हैं उन फर्मों के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। एक बात का ध्यान और रखना साथियों, अगर इसमें स्पष्ट दिया गया है कि अगर आपने फर्जी प्रमाण पत्रों को लगाया है और जांच की जाएगी, उस जांच के अंदर अगर वो फर्जी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ और उस जारी करने वाली फर्म के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। ठीक है साथियों, और इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत शीघ्रता से पूरी करी जाएगी। इस भर्ती को आप ज्यादा अपने इतना माइंड पे जितना ले रहे हो, और YouTube पे मैं क्या करूं, इतने सवाल आ रहे हैं कि मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है साथियों, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा और ज्यादा इसको माइंड में इतना नहीं लें, और आगे की जो आपकी तैयारी है उस पर फोकस करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके अगर और कोई मन में सवाल आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप छापिए, उनका जवाब आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।